नाज़रीन, माह मुहर्रम उल हराम अज़ीमुश्शान और मुबारक महीना है। शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना कहकर इसके शरफ को बयान किया गया है। इस माह के दौरान नेक उमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। ख़ास तौर पर नफली रोज़े ज़्यादा रखने चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े माह मुहर्रम के रोज़े हैं, जो अल्लाह का महीना है, और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है। ख़ास तौर पर योम आशूरा 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए। नाज़रीन, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने नबी करीम को कभी नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दिन को दूसरे दिनों पर फोकियत देते हुए इसके रोज़े का कसद करते हों, सवाए योम आशूरा के और सवाए माह रमज़ान के। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के अलावा बाकी दिनों में से योम आशूरा के रोज़े का जिस कदर एहतमाम फरमाते, इतना किसी और दिन के लिए नहीं फरमाते थे। एक साल के गुनाह माफ़ होते हैं। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि नबी करीम से योम आशूरा के रोज़े का सवाल किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछले एक साल के गुनाह मिटा देता है। मुहर्रमुल हराम की पहली रात के नवाफिल और अमाल की बात करें तो मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आए तो 2 रकत नफल इस तरह अदा करें कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। इस्लाम के बाद दवा पढ़िए, सुबह सुबूहन कुद्दूसुन रब्बना व रब्बुल मलाइकत व रूह, अजर अजीम का मुस्तहिक करार पाएगा। एक और नमाज जो हज़रत सैयद ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में लिखी है, वो फरमाते हैं कि वो भी 2 रकत नफल है। इसकी हर रकत में सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह यासीन पढ़ें। दूसरी रवायतों में 6 नफल का जिक्र भी मौजूद है। इनकी हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। इस नमाज के को पढ़ने वाले को अल्लाह करीम बहिश्त में 2000 महल अता फरमाएगा, और हर महल में 1000 दरवाजे याकूत के होंगे, और हर दरवाजे पर एक तख्त ज़ब्र जिद सब्ज़ का होगा। इस तख्त पर एक हूर बैठी होगी, और इसके अलावा 6000 बलाएं इस नमाजी से दूर की जाती हैं, और 6000 नेकियां इसके नामाए इमाल में लिखी जाती हैं। नाजरीन, अब मैं आपको उम्र भर हर बला और बुराई और मुसीबत से हिफाजत का नुस्खा बताता हूँ। नाजरीन, यकम मुहर्रम हराम के दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 130 बार लिख कर या लिखवा कर जो कोई अपने पास रखे, या प्लास्टिक कोटिंग करवा कर कपड़े रगजीन या चमड़े में सिलवा कर पहन ले, इंशाअल्लाह उम्र भर उसको या उसके घर वालों को किसी को कोई बुराई नहीं पहुंचेगी। आशूरा के दिन किए जाने वाले 10 अमाल ऐसे हैं जो अल्लाह के करीब का बायस हैं। नंबर 1, रोज़ा रखना। नंबर 2, नफली इबादत करना। नंबर 3, यतीम के सर पर हाथ रखना। नंबर 4, तौबा इस्तगफार करना। नंबर 5, गुस्ल करना। नंबर 6, सुरमा लगाना। नंबर 7, बीमार की बीमार परसी करना। नंबर 8, प्यासे को पानी पिलाना। नंबर 9, सदका खैरात करना। और नंबर 10, दस्तरख्वां कुशादा करना। योम आशूरा की नफली इबादत की बात करें, जिस तरह आशूरा का दिन हमारे लिए मोतबर और मोहतरम है, इसी लिहाज से इस दिन का हम पर यह हक है कि इसको नहायत ही अदब व एहतराम से हालत रोज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा क़याम व सुजूद में गुजारें। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मुहर्रमुल हराम के मामूलात का तज़करा करते हुए फरमाते हैं कि जो कोई मुहर्रमुल हराम की पहली शब को 6 रकत नमाज इस तरह पढ़े कि हर रकत में 1 मरतबा सूरह फातिहा और 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, तो बेपनाह अजर और सवाब अता होगा। आशूरा के दिन 4 रकत इस तरह के हर रकत में सूरह फातिहा 1 मरतबा, सूरह इखलास 50 मरतबा पढ़ें, तो अल्लाह ताला इसके माजी और मुस्तकबिल के 50 साला गुनाह माफ़ फरमाएगा, और जन्नत में इसके लिए 1000 नूरानी महल बना देगा। जो कोई आशूरा के रोज़े
جو کوئی عاشورہ کے روز 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد کثرت سے درج ذیل دعا پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس پہلے اور 50 برس بعد کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے 1000 نورانی ممبر بنا دیتا ہے۔ ناظرین، عاشورہ کی رات 2 رکعت نفل قبر کی روشنی کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی قبر کو روشن رکھے گا۔